आज का मेरा टॉपिक, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं जो भी रिलेशनशिप्स की वीडियोस डालती हूँ, लोग बहुत रिस्पॉन्स करते हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते पे रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम जिक्र नहीं करते, कि हम बात नहीं करते, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लगता है ऐसे जैसे हम अभी तक अपने नानी दादी के ज़माने की सोच रखते हैं। हमारी नानी दादी के ज़माने में औरतों की कोई ज़िंदगी नहीं होती थी, वो डिपेंडेंट होती थी, वो अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट होती थी। पहले वो उनको रोटी खिलाते थे, फिर वो उनकी छोटी छोटी उम्रों में शादियाँ कर देते थे, और फिर खाविंद रोटी खिलाता था। और फिर खाविंद की मर्जी होती थी कि वो जैसे मर्जी उनको ट्रीट करे, ससुराल की मर्जी होती थी जैसे मर्जी ट्रीट करे। लोगों पे वो डिपेंडेंट होती थी, वो चाहे उनको प्यार से रखें चाहे वो उनको मार के रखें, औरतें वैसी ही रहती थीं। तलाक का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि फैमिली तो की तो सपोर्ट ही कोई नहीं थी। भाई उनको लेके आओगे, बेटी को लेके आओगे तो फिर खिलाओगे ना, रोटी खिलाओगे। अब कौन, कितने लोग खिला सकते हैं एक्स्ट्रा लोगों को। मेरी जनरेशन में भी अनफॉर्चुनेटली काफ़ी हद तक यही स्टोरी रही कि भाई लड़कियों के कोई प्रोफेशंस हैं ना, कोई उनका कोई करियर है ना, उनकी ज़िंदगी में कुछ और हो रहा है। शादी कर दो, शादी हो गई, उसके बाद वो खामिद के आगे डिपेंडेंट हो गई। खामिद ने जितनी भी खामिद की कमाई है उसमें उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है, और उसमें उन्होंने जैसे भी घर चलाना है, चला नहीं चला, मियाँ पे डिपेंडेंट है। मियाँ से उन्होंने 10 रुपए भी मियाँ से मांगने हैं, 5 रुपए भी मियाँ से मांगने हैं, घर के चावल खरीदने हैं तो भी मियाँ से मांगने, अपने बाल कटाने हैं तो भी मियाँ से मांगने हैं पैसे। कुछ भी करना है, रिक्शा लेके माँ बाप के घर जाना है तो भी मियाँ से पैसे मांगने हैं। तो देखिए, रिलेशनशिप जब डिपेंडेंट होती है ना किसी पे फाइनेंशियली, तो हमेशा उसमें एक शख्स की पावर ज़्यादा हो जाती है और एक शख्स की पावर कम हो जाती है। और जिसकी वजह से हमेशा आप देखोगे कि जब जब आप बराबर नहीं ना होगे तो आपकी रिलेशनशिप भी बराबर नहीं होगी। आपका यहाँ पे मैंने एक शादी अटेंड की, माशाल्लाह, लड़का लड़की दोनों इकट्ठे पढ़ते थे, दोनों के अपने अपने प्रोफेशंस थे, मतलब एक ही लेवल समझे, उनका बराबर का लेवल था कि दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों के प्रोफेशंस थे, दोनों काम करते थे। अब उनकी रिलेशनशिप कहाँ से स्टार्ट होगी? हमारी रिलेशनशिप्स यहाँ से स्टार्ट होती है, उनकी रिलेशनशिप यहाँ से स्टार्ट होगी कि वो इक्वल लेवल पे है। अब उन्होंने इक्वल लेवल पे जिंदगी गुजारनी है, और उनका घर कितना शानदार बनेगा वो तो स्टार्ट ही यहाँ से करेंगे। खाने पीने का उनका वो इशू खत्म हो गया है कि जी मुझे तुम 5 रुपए दो, मैंने बाहर से जाके टमाटर खरीद के लाने हैं। मुझे तुम 10 रुपए दो, मैंने बाहर से जाके प्याज खरीद के लाना है। वो कहानी खत्म हो गई, क्योंकि अब इक्वल लेवल पे शादी हो रही है। लड़की के अपने पैसे, लड़के के अपने पैसे, ससुराल, अब वो इकट्ठे मिलके घर के पैसे जो भी खर्चेंगे, और बाकी वो पैसे अपने पे, जानों पे लड़की ने जिस तरह खर्चने हैं, अपने बाल कटाने, मेकअप करना है, जो भी उसने करना है, उसके पास पैसे हैं। खामिद उसका कह सकता है कि भाई तुम्हारे पास पैसे हैं, वो अपनी, उसको पूछने की भी जरूरत नहीं होगी कि मुझे तुम इतने पैसे दे दो, मैं अपने बाल कटा लूँ। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम एज पेरेंट्स पहले तो अपनी बेटियों को इनकरेज करें कि भाई बच्चों, तुम लड़कियों, तुम्हारी शादी तो जब होगी सो होगी। देखिए, शादी का, हमें शादी होनी है, ठीक है, होनी है। और शादी भी, मुझे किसी ने मैसेज किया कि मेरी 36 साल की उम्र हो गई है और मेरी शादी नहीं हुई है और मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूँ। बहुत दुख हुआ मुझे इस बात का कि 36 साल उम्र तो कोई ख़ास नहीं है कि तुम खुदकुशी करने लग पड़ो, पहली बात। दूसरी बात यह कि सिर्फ शादी ही तुम्हारी ज़िंदगी का गोल है, यानी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। अपने आप को किसी काबिल नहीं बनाया, अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपना कोई शौक नहीं है, अपने आपकी कोई वर्थ ही नहीं है, सिर्फ शादी आपका वर्थ है। सोसाइटी ने आपको ये कहा है तुम्हारी शादी नहीं हुई। पहली बात तो ये है कि लोगों के कहने पे हमने ज़िंदगी क्यों गुजारनी है। दूसरी बात ये है कि शादी के अलावा भी ज़िंदगी में गोल होने चाहिए, ज़िंदगी के शौक होने चाहिए, ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। शादी होनी चाहिए, ठीक है, हमारे कल्चर में हम लोगों के, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका एक साथी हो, उसके बच्चे हो, उसकी ज़िंदगी आगे बढ़े। लेकिन अगर ये ना हो सके तो क्या हम सबको खुदकुशी कर लेनी चाहिए? अच्छा, और शादी हो जाए और वो नाकाम हो तो फिर क्या होगा? फिर आप दुखी हो, और तलाक हो गई खुदा न खास्ता तो फिर क्या होगा? आपको तो तलाक कोई करने नहीं देगा, आपके तो घर वाले आपके साथ खड़े नहीं होंगे, आप तो डिपेंडेंट हो जाओगे उनके ऊपर। तो क्यों ना हम पहले अपने आप को खड़ा करें। आजकल की मैं लड़कियां देख रही हूँ जो जिनका करियर बन रहा है, जो काम कर रही हैं, वो शादियों के चक्करों में इतनी परेशान नहीं है। उनको है कि ठीक है शादी होगी। पहली बात तो ये है कि प्लीज अपने पे काम करो कि हमने अपने आप को कैसे कुछ बनाना है। पढ़ाई सबसे नंबर 1, एजुकेशन आप हासिल करो, और अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को इनकरेज करो कि भाई एजुकेशन हासिल करो और अपना करियर बनाओ।
अच्छा, सिर्फ लड़कों का करियर नहीं बनना जरूरी, लड़कियों का भी करियर बनना जरूरी है, उनका भी कोई काम होना चाहिए। अच्छा, फिर अगर आप उन लोगों में से हो कि जिन्होंने चलो एजुकेशन नहीं की, बिजनेस करनी है तो बिजनेस करो, और काम कोई भी आप कर सकते हो। आप घर से सिलाई कर सकते हो, खाने पका के आप लोगों को दे सकते हो। अगर आपकी एजुकेशन नहीं, अगर आप जिंदगी की उस स्टेज पे पहुंच गए हो कि अब आप कहते हो कि मैं पढ़ नहीं सकती, मैं वापस कॉलेज नहीं जा सकती, तो चलो कोई बिजनेस करो, कोई भी काम कर सकते हो। और आप यकीन करो कि आप जिंदगी में अनोखे अनोखे काम कर सकते हो। आज की दुनिया में तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लिटरली हम सब कुछ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले तो है कि डिजायर, आपको किस चीज का डिजायर है, क्या करना चाहते हो आप। तो उनकी आपने एक कैटेगरी बना ली है कि मैं जिंदगी में ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। अच्छा जी, गोल क्या है मेरा, मेरे लाइफ का गोल ये है, मेरा लिख लो। अच्छा, आप वहां पे कहाँ पहुंचना चाहते हो, मैं उनका लिखें आप कि मैंने अच्छा ये काम करना है, ठीक है, मैंने बिजनेस में मैंने फलानी जगह पहुंचना है, या मैंने काम में मैंने ये चीज करनी है, या मैंने पढ़ाई में मैंने मास्टर्स करना है। जो भी आपकी चीज है ना, आपने वो गोल करना है। आपने वहां तक पहुंचना कैसे, पहले तो आपने ये लिखा आपको उस चीज की ख्वाहिश कितनी है। ये ऐसे नहीं कि मेरी माँ कह रही है या मेरा बाप कह रहा है। लड़कियों मैं बता दूं और लड़कों को भी मैं बता दूं, बीए का कोई, बैचलर डिग्री का कोई वक़्त नहीं है। हमने अनफॉर्चुनेटली बैचलर किया और सोचा बहुत पढ़ लिया हमने, और उसके बाद शादी होगी तो सोचा कि शायद शादी के बाद मास्टर्स कर लेंगे, वो कभी ना हो सका। अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ ताकि उसकी कोई यहाँ के मुकाबले, बैचलर डिग्री जो है पाकिस्तान की, वो यहाँ के स्कूल की डिग्री के बराबर है, यानी कुछ भी नहीं है। आप फिर दोबारा से 4 साल 5 साल लगा के यहाँ का बैचलर करो। तो बड़ा जरूरी है कि आप अपने हायर एजुकेशन के गोल्स बनाओ। अच्छा चलो, एजुकेशन नहीं करनी तो बिजनेस करनी है, काम करना है, खाने पकाना है। चलो जी, मैंने खाना पका के केटरिंग करनी, ओके, कितने लोगों को आपने केटरिंग करनी है, आपने क्या कमाना है, वो आपने एक गोल बनाया। आपको दिल, मतलब जो चीज देखो ना, जिस चीज का शौक होगा ना उसी चीज में सक्सेसफुल होगे। जो भी जिंदगी का गोल बनाना है, क्या चीज को दिल करता है, क्योंकि आप सक्सेसफुल उसी में होगे जिसमें आपको, जो आपको दिल करता है, उसका आपने गोल बनाया। मैंने यहाँ पहुंचना है, मैंने ये करना है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि पहले तो आपने डिजायर लिख लिया ना, फिर ये पता नहीं मैं कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी, नहीं, अपने पे यकीन रखो। सी, हम जब अपने पे यकीन रखते हैं ना, तो मैं आपको यकीन से बता सकती हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस से बता सकती हूँ कि फिर अल्लाह भी आपका साथ देता है। जब आपको अपने पे यकीन होता है ना कि आप ये कर सकते हो और आप ये कर पाओगे, आप कर लोगे। यहाँ पहुंचना है, स्टार्ट से हम यहाँ से हो रहे हैं, लेकिन हमने पहुंचना है यहाँ पे। यहाँ का गोल नहीं हमने रखना, हमने यहाँ का गोल रखना है। अब हम यहाँ से शुरू है, ठीक है। अच्छा जी, एक कि हमने डिजायर क्या है, हमने करना क्या है, हमने कहाँ पहुंचना है, हमने क्या काम करना है और हमने कहाँ पहुंचना है। नंबर 2, इवन चाहे कहीं नौकरी कर रहे हो तो उसका बॉस बनना है या उसका सीनियर सीईओ बनना है, कैसे बनना है, वो गोल बनाओ। सिर्फ वही ना रह जाओ जहाँ पे शुरू हुए हो। उसके बाद आपने किया कि जी मैंने, अब अपने पे यकीन है, ठीक है, फेथ इन योर सेल्फ, कि मैंने इस चीज को, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा, मैं आई विल सक्सीड इन दिस। तीसरी चीज है कि जी ऑटो सजेस्शन, कि अपने आप को फिर ये नहीं कि क्योंकि डाउन पीरियड्स आएंगे, वो पीरियड भी आएगा जब आप नाकाम हो जाओगे, वो पीरियड भी आएगा जब आपसे नहीं हो पाएगा, वो पीरियड भी आएगा जब आप कहोगे यार मैं थक गया हूँ, मैं नहीं, या मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे या कोई और परेशानी आ जाएगी। तो लेकिन उस टाइम पे आपने खास तौर पे अपने आप को करना है कि नो, आई हैव टू डू दिस, मैंने ये करना है, मेरा ये गोल है, मुझे ये चीज पूरी करनी है। अपने फोकस उस चीज के ऊपर आपने पूरा पूरा रखना है। अपने आप को इमेजिन करो, वो कहते हैं कि यूज योर इमेजिनेशन टू विजुअलाइज योर गोल। आप इमेजिन करो कि जब ये काम इस तरह से हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा। जब आप इमेजिन करोगे ना, तो आपको खुद ब खुद उसकी ना सीढ़ी मिलने लग पड़ेगी कि आपने वहां पहुंचना है और कैसे पहुंचना है। इमेजिनेशन अपनी रखो कि आपने वो करना है और कैसे करना है। फिर वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइज प्लानिंग, कि अपनी प्लानिंग करो, डेवलप अ डिटेल प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव योर गोल। यानी पूरा एक प्लान बनाओ कि कैसे करना है, वहां पे कैसे पहुंचना है। एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग आपने करनी है कि फिर आपने इस स्टेप तक पहुंचना कैसे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक चीज कि नेगेटिव लोगों से परे हट जाओ, कि आपके इर्द गिर्द जो भी नेगेटिव आपको कहेंगे ना, तुमने ये क्यों शुरू किया है। हमारा दिमाग ऐसा है ना कि हम नेगेटिव बात को जल्दी पिक कर लेते हैं, हम उस बात को ज्यादा यकीन कर लेते हैं और फिर कहते हैं इसने ये मुझे कहा था, इसने सच्ची कहा है, मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता। नेगेटिव लोगों से बात, और हर एक से डिस्कस भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर कोई अपनी जिंदगी की ना लिमिटेशंस के हिसाब से आपको मशवरा देगा। नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से उन पे ध्यान ना करो, क्योंकि आपने अपनी पॉजिटिव सोच रखनी है कि मैंने यहां पहुंचना है, वहां पहुंचना है, तो आपने वो सीढ़ी चढ़ते जाना है। जितने भी लोग कामयाब हैं वो फोकस्ड हैं,
उन्होंने अपना एक रास्ता चुना हुआ है। जल्दी सो, जल्दी उठो, ताकि आपके पास उतना टाइम हो अपनी चीजों को करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एक चीज, परसिस्टेंस, that you keep working towards your goals even when faced with obstacles of setbacks. Persistence. अगर कोई सेटबैक आता है तो आपने छोड़ना नहीं है, आपने अपने गोल को, अपनी ड्रीम को यहाँ जो रखा हुआ है ना गोल, उसको अचीव करने के लिए वहां तक काम करना है। फिर वो कहते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट, सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु सपोर्ट एंड एनकरेज यू। जो मैंने आपको पहले बात की कि वो उनको अपने इर्द गिर्द अपने रखो जो इन चीज़ों को आपको इनकरेज करेंगे कि हाँ तुम बिल्कुल सही कर रही हो, तुम या सही कर रहे हो, तुम करो, तुम पहुंच जाओगे तुम। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम पहचाने जाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कौन लोग हैं, हमारे दोस्त कौन है, हम उनसे पहचाने जाते हैं हमेशा। तो अपने आप को अगर जब अपनी जिंदगी का कोई गोल बना रहे हो, जब अचीव करना चाह रहे हो, पढ़ाई करना चाह रहे हो या बिजनेस करना चाह रहे हो, कहीं पहुंचना चाह रहे हो, अपने इर्द गिर्द वो लोग रखो और बाकी लोग जो है ना उनको फारिग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को इंपॉर्टेंस दो, हम सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात, हम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने मैं इंपॉर्टेंट हूँ। हमें अल्लाह ने जिंदगी एक तोहफा दी है और उसको अच्छा तरीके से गुजारना और बेहतरीन गुजारना हमारा फर्ज है और हमारा हक है। अपनी सिक्स्थ सेंस को इस्तेमाल करो कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड इनर गाइडेंस टू हेल्प यू मेक द राइट डिसीजंस एंड अचीव योर गोल्स। यानी अपनी इंट्यूशन को, कई दफ़ा हम अपनी सिक्स्थ सेंस को ना पीछे कर देते हैं, हमें दिमाग बता रहा होता है कि ये शायद सही नहीं है, किसी वक्त हम एक्साइटमेंट में आगे बढ़ जाते हैं कि अपनी लाइफ पे फोकस करो और अपनी लाइफ के गोल्स बनाओ एंड इम्प्रूव योर सेल्फ। आपकी वर्थ क्या है? आप एक रिलेशनशिप में आते हैं तो आप क्या लेके आते हैं? क्या आप ये लेके आते हैं कि मुझे $5 दे दो, मुझे $10 दे दो, हाय मैंने बाल कटाने हैं मुझे $10 दे दो, ये लेके आए हो? कि आप लेके आए हो, आप इक्वल फुटिंग पे आए हो? देखो, जो हम रिलेशनशिप्स भी ना, इज्जत भी तभी होती है जब हम इक्वल फुटिंग पे होते हैं। दोस्त भी हम अपने जैसे बनाते हैं, शादियां भी ऐसी चीज ही है। तो लड़कियों, औरतें जो सुन रही हैं ना, खड़ी हो जाओ आज और अपने लिए सोचो कि तुम लोग क्या करना है। इट डजंट मैटर कि आपकी उम्र क्या है, आप किसी भी उम्र में कोई भी काम शुरू कर सकते हो। अपनी जिंदगी को बनाओ और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। सोचो कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, अपने गोल्स बनाओ और आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो फिर क्या होगा।